गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल तीज था और कल तीज के दिन मेरे घर में ऐसी एक घटना घट गई जिसे मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ और ऐसा किसी के साथ ना हो। तो चलिए, क्या घटना घटी थी मैं आप लोग को अपने प्लांट दिखाते जाऊँगी और बताते जाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स पोर्च गार्डन में, और हमेशा मैंने आप लोगों को ये गार्डन का वीडियो शेयर किया है। पोर्च गार्डन में मैंने स्टैंड रखा है। पिछले साल तो मैंने ज़मीन पर सारे प्लांट रखे थे और पिछले साल सांप निकल गया था, ये बात भी मैंने आप लोग से शेयर किया था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं स्टैंड पे रख लेती हूँ प्लांट। और कुछ प्लांट ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको इंडोर ही रखा जाता है, लेकिन इसी वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा इंडोर प्लांट रखने की अब कोशिश नहीं कर रही हूँ। और छोटे बच्चे हैं और ख़ास तौर पर आप समझ सकते हैं, यदि घर पे कोई गार्जियन ना हो, हस्बैंड वाइफ हो और वो भी जॉब वाले हों, तो बच्चे घर पर अकेले ही ज़्यादातर रहते हैं। और अकेले रहने में थोड़ी सी परेशानी भी होती है और चिंता भी सताती है कि पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, और यदि सांप वगैरह निकल जाए या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती है। टेंशन दिन भर बना रहता है दिमाग में बच्चों के लिए। तो कल शाम की बात है फ्रेंड्स, मैं शाम को पोर्च में लाइट जलाने के लिए जैसे ही मैं निकली बाहर। और अभी राखी के 2 दिन की घटना पहले बताती हूँ आपको। राखी के 2 दिन बाद भी 2-3 दिनों तक एक सांप आता रहा हमारे घर पर, और हम लोगों ने उसे ऐसे ही पानी डाल कर भगाते रहे, ताली बजा के या फिर ऐसे ही करके। तो वो तो चला जाता था बाहर। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, हमारे दीदी लोग, और वो सारे सो रहे थे। मॉर्निंग का टाइम था। जैसे ही मैंने गेट दरवाज़ा खोला और चारों तरफ, मैं हमेशा जब से एक बार सांप निकला है हमेशा मैं पोर्च में केयर करती हूँ। सारे स्टैंड के नीचे, कूलर के नीचे, अगल बगल सीढ़ी के नीचे, सब साइड एक बार देखती हूँ दरवाज़ा बंद करके। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, उस दिन मैंने दरवाज़ा खोल दिया और ज़मीन पर ही बहुत सारे गेस्ट थे तो वो हॉल पे ही सोए थे, और मैंने सारी तरफ देखा था। पता नहीं कैसे कहाँ से सांप आ गया, मैंने चेक भी किया था लेकिन नहीं था। और जैसे ही मैं बाहर पोर्च का जो गेट है उसका ताला खोलने लगी, अचानक से सांप जो है अंदर चला गया, और सारे जो मेरे दीदी लोग थे वो सब ज़मीन पे ही सोए हुए थे। मैंने जैसे ही देखा मैंने तुरंत चिल्लाया कि सांप सांप करके अंदर, और फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो सांप बाहर ही रह गया। फिर हम लोगों ने उसे निकाला। तो निकालते निकालते ऐसा एक घटना घट गया फ्रेंड्स जो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। मेरे हस्बैंड जो है उसको निकालते रहे ऐसे ही, और डंडे से हल्का सा ऐसी पुश किया था। मारना तो वो भी नहीं चाहते कभी भी, और ना मैं चाहती कभी किसी जानवर को या फिर किसी सांप को ऐसा चोट पहुंचाना। लेकिन पता नहीं कैसे डंडे से पता नहीं कैसे उसकी मुंडी में पड़ गया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हल्का सा इसको अगर मैं टच कर दूंगा तो ये समझ जाएगा कि यहाँ आना नहीं है, यहाँ मुझे मार डालेंगे या फिर मैं मर जाऊंगा। इस तरह से सांप सोचेगा करके उन्होंने हल्का सा ही टच किया, पर पता नहीं कैसे उसके सिर पर लग गया और सांप मर गया। तो उसका अफसोस मेरे हस्बैंड को 3-4 दिनों तक था। वो सोच भी रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे हाथ से कैसे ऐसा हो गया। मैंने कहा चलिए छोड़िए, हटाइए, अब क्या करोगे, अब हो गया तो, क्योंकि बच्चे भी हैं। और एक माँ बहुत अच्छे से समझ सकती है कि अपने बच्चों की रक्षा तो हमें करनी है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाकर रक्षा नहीं करनी है। लेकिन अपने लिए टेंशन नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन बच्चों की जब बारी आती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना माँ का दिल कमज़ोर होता है। और उस घटना के बाद तो अभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। लेकिन कल तीज का त्यौहार था। अब कई लोग ये कहेंगे कि कल तीज है और शंकर जी की उपवास हम रखते हैं, तो हो सकता है शंकर जी के रूप में, सांप के रूप में आए होंगे। मैं भी मानती हूँ कुछ हद तक धार्मिक होना चाहिए, और मैं भी हूँ। लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं आया था फ्रेंड्स। उस समय तो ऐसे लग रहा था कि मेरे दोनों बच्चे घर पर थे, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊँ और कुछ नुकसान ना पहुँचा दे सांप। तो देखिए, मेरा छोटा बेटा है ये, और इससे बड़ा एक है 11-12 साल का। और ये मेरा पोर्च है, मैंने अभी पानी डाला है पौधों में। और यहाँ पर से देखिए ये वाला जो इतने ही मेरा स्पेस छूटा हुआ है, और मैंने प्लास्टिक शीट लगाया है अपने गेट पर, आपको दिख रहा होगा। पता नहीं कहाँ से किनारे से, लगता है कॉर्नर से घुस गया सांप। और सांप की पीक भी मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पर देखिए इस तरह से नाली खुला हुआ है। मैंने तो अपने साइड का ढक लिया, लेकिन ये दूसरे का है, और यहाँ पर से ही अंदर यहीं पर से घुस जाता है सांप। अब इसका मैं क्या तोड़ निकालूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। और पोर्च में देखिए ये है मेरा गेट है, ये मेरा पोर्च है मेरे घर का, और यहीं पर टावल सूख रहा था। तो मैं जस्ट यही गेट पर फ्रेंड्स जिसको दिखा रही हूँ, टावल लेने के लिए जैसे ही मैं गई, पता नहीं सांप कहाँ नीचे पैर के नीचे आ गया। और मैं जैसे ही देखी दूर से, फिर मैं भागी। वो तो कुछ किया नहीं, मुझे चोट नहीं पहुँचाया और न ही मेरे पैर में दबा वो। फिर बहुत मुश्किल से फ्रेंड्स मैंने बाहर उसे निकाला, और उसका पिक भी मैंने खींचा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए
इस तरह से ये देखिए इतना लंबा सांप था। और आप इसको देखकर आप क्या फ़ील करेंगे मुझे बताइएगा। दोनों बच्चे अकेले घर पर हैं और ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, मुझे भी समझ में नहीं आया। तो कल की थोड़ी सी टेंशन भी है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के